तज़ीन फातिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, काफ़ी दिनों से प्रदर्शन भी हो रहा है यूनिवर्सिटी में, कल आप गए भी थे, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता भी आए। क्या उम्मीद अब लग रही है? कुछ प्रशासन से कोई बात हुई है? क्या चीज़ें अभी? प्रशासन से बच्चों की बात हुई है। जी। प्रशासन ने वैसे तो उनसे ये आश्वासन दिया है कि जब तक कि आपका न्यायालय में कोर्ट में केस चल रहा है उस वक्त तक हम यूनिवर्सिटी के भवनों को नहीं गिराएंगे। आपको कोई शक है उनके इरादे पर अभी भी, प्रशासन या सरकार के, या लग रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो रहेगा? देखिए, हम कहने पे यकीन ही नहीं करते जब तक कि वो हमें लिख कर नहीं दे देते, कोर्ट में न्यायालय में लिख कर नहीं दे देते हैं आश्वासन, तब तक कि हमें मौखिक बात पे तो कोई यकीन नहीं। कई लोग ये कह रहे हैं कि नाम बदल देना चाहिए या सरकार उसको अधिकरण कर ले, लेकिन तोड़े नहीं। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, नाम क्यों बदल लेना चाहिए? इस नाम में क्या बुराई है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं करूंगा। जी। तो कई लोग जो ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर चाहे तो अधिग्रहण उसको कर ले, अपनी मर्जी से चलाए। उनके सरकार अधिग्रहण इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और माइनॉरिटीज के लिए हमारे देश के संविधान ने बहुत से आर्टिकल्स में ये लिख दिया है कि माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का और उन्हें चलाने का पूरा अधिकार है। ये जो पूरा मामला चल रहा है, इस दरमियान आपकी खान साहब से बात भी होती होगी या कोई बातचीत, वो क्या कह रहे हैं, क्या चीज है? बात नहीं हुई है। अच्छा, तो मिलने जो लोग गए हैं उन तक जो जानकारी पहुंची कि तोड़ने की बात हो रही है अब वगैरह गए हैं, बाकी और कोई नहीं। कुछ रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से आया है इसको लेके कि भाई अब तोड़ने की बात होने लगी यूनिवर्सिटी को, कि भाई बुलडोजर चला देंगे? देखिए, इसका जो आया है तो उसका कानूनी जवाब तो दिया ही जाएगा और हम लड़ेंगे आखिरी वक्त तक कोर्ट में। एक आखिरी सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के भी लोग बहुत सारे आपसे मुलाकात करने आए थे। कुछ लग रहा है कि सरकार पर कोई किसी तरह का कोई दबाव समाजी या राजनीतिक तौर पर पड़ रहा है, या लगता है कि सरकार जिस तरह से पहले से तमाम चीजें होती रही है उसी को आगे बढ़ाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो पूरी हमारे साथ है, हमारे समर्थन में है। बराबर उन लोगों के स्टेटमेंट्स भी आते हैं और यहाँ भी आए हैं, बच्चों से भी उन लोगों ने मुलाकात की है और जाहिर है वो प्रतिनिधि है, उनका असर तो पड़ेगा ही। सरकार से कोई अपील भी आप करना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से अपील नहीं तो कम से कम कि भाई यूनिवर्सिटी को लेकर। मैं तो एक जनरल अपील कर रही हूँ कि सरकार जो है वो छात्रों की अनदेखी ना करे, उनके हितों में काम करे। निशाना बनाया जा रहा है आजम खान साहब की वजह से, यही आपको लग रहा है यूनिवर्सिटी को सीधा? हाँ जी, यकीनन बनाया जा रहा है। इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज वो नहीं चलने दिया गया, यहाँ के 2 RPS स्कूल्स वो नहीं चलने दिए गए, जबकि रामपुर के लोगों को शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रामपुर, अगर आप पुराने सर्वे देखेंगे तो रामपुर एजुकेशन की फील्ड में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए ज़िलों में आता है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई आदमी जो कि 10 बार MLA रह चुका हो, MP भी रह चुका हो, राज्यसभा में भी रह चुका हो, लोकसभा में भी, अगर वो इस देश के लोगों को एजुकेट करना चाहता है तो उसे क्यों खत्म किया जा रहा है इन चीजों को? लड़ाई आप लोग कानूनी तौर पर, और जो सड़क पर छात्र लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे? हाँ जी, छात्र हमारे लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे आखिरी वक्त तक कि उन्होंने कहा है कि अगर गिरा भी देते हैं तो भी हम जमीन पर बैठ के पढ़ेंगे। आपको लगता है गिरा दी जाएगी? ऐसा कर सकती है सरकार? नहीं लगता, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुझे मतलब अल्लाह कहे या भगवान कहे, उस पर पूरा भरोसा है, वो इतनी बड़ी नाइंसाफी बच्चों के साथ नहीं करेगा। शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। तो तज़ीन फातिमा जी, आजम खान की अहलिया, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद भी है, जो ये बात कह रही हैं कि उन्हें भी यकीन है कि सरकार इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचेगी और यूनिवर्सिटी को कायम रखा जाएगा, उसको गिराया नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन महेश के साथ इंडिया TV के लिए रामपुर से मैं शोएब रजा।